जम्मू कश्मीर की असम्बली में 5 रोज़ तक ये जो बिज़नेस चला तो इसमें काफ़ी हंगामा आराई भी देखने को मिली। तो हमारे साथ इस वक्त एमएलए जो एनसी के हैं राजपोरा से गुलामुद्दीन मीर साहब, तो इनसे जानेंगे कि इस असम्बली सेशन में क्या रहा। मीर साहब, काफ़ी हंगामा आराई भी देखने को मिली, तो बिज़नेस क्या रहा इस बार इस असम्बली में? देखिए, ये जो 4-5 दिन जो असेंबली सेशन हमारा चला, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले 4 दिनों में हंगामा आ रहा ही वहाँ हुई। बीजेपी चूँकि उनकी मजबूरी थी, अंदर से ये भी चाहते थे कि 370 और 35A यहाँ हमें वापस मिली, लेकिन मजबूरी थी उनको। 2 स्टेटों में हिंदुस्तान में इलेक्शन चल रहा है, उनको मजबूरी थी वो वॉकआउट करने की और वह नाराबाजी करने की। बहरहाल कल जो दिन था उसमें बहस हुआ, इसमें डिस्कशन हुआ गवर्नर एड्रेस पर। लास्ट दिन इससे ही 2 सेशन हुए हैं और 2 सेशनों में, दोनों सेशनों में कंप्लीट अच्छी तरह से बहस मुबासा हुआ और आखिर में हमने गवर्नर एड्रेस को वो पास हुआ। इस और जो फैसले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खासकर इंतखाबी मुहिम के दौरान किए थे, लोगों से जो वादे किए थे, जो बड़े फैसले हमने मंशूर में जो वादे किए थे, इसमें सबसे बड़ा जो हमने वादा किया था कि 200 यूनिट पावर हम मुफ्त लोगों को दे देंगे, उस पर काम हुआ है और इंशाल्लाह अनकरीब इस पर ऐलान भी हो जाएगा। और जो हमारे कल मंत्री साहब ने, जो हमारे इस फूड सप्लाईज़ के मंत्री साहब है, उसने भी कल असेंबली में ऐलान किया है कि हम अनकरीब लोगों को 12 सिलेंडर जो हमने मुफ्त का फैसला किया है लोगों को देने का और डबल राशन करने का, वो भी अनकरीब वो ऐलान करने वाले हैं। ये सबसे बड़े 3 फैसले हमारे थे। 4 फैसले हमने किए थे। एक तो उमर साहब ने वादा किया था कि जब भी असेंबली सेशन यहाँ लगेगा, पहली जो हमारा बिजनेस वहाँ होगी वो रेजोल्यूशन होगी हमारी, यहाँ जो हमसे छीना गया, जो हमारे हुकूक छीने गए, उस पर हम रेजोल्यूशन लाएंगे। वो भी पूरा किया उमर साहब ने। इंशाल्लाह हमने जो वादे किए लोगों के साथ, वो वादे पूरा करने के लिए इस वक्त उमर साहब 24 घंटे लगे हुए हैं। अनकरीब वो वादे भी पूरे हो जाएंगे और जो लोगों की परेशानियाँ, जो मुसीबत, जो उन्हें तकलीफ पिछले 5 साल में देखे हैं, जो उनको गुनाहों मुश्किलात से 2-4 होना पड़ा, इंशाल्लाह जो ये 5 साल है, 5 साल में वो तमाम तकलीफ जो मुश्किलात लोगों में थे वो दूर होने वाले। और अनकरीब आप देखोगे। मीर साहब, 10 साल के बाद यहाँ असेंबली सेशन हुआ, असेंबली चालू हुई, तो क्या आपको लगता है कि जो एक्सपेक्टेशंस लोगों को है वो कहीं ना कहीं फोत हो रही है, जैसे कि ये हंगामा आ रही की वजह से? देखिए, ये जो अपोजिशन का काम मैंने कहा है कि उनकी मजबूरी थी, जो बीजेपी थी उनकी मजबूरी थी कि 2 स्टेटों में उसको हिंदुस्तान में इलेक्शन चल रहा था, उसके लिए उनको ये ड्रामा करना था, ड्रामाबाजी करनी थी। और जो बाकी 2-4 अपोजिशन के जो पीडीपी वाले हैं, जो हर वक्त वहाँ खड़े होते हैं और असेंबली को चलने की कोशिश करते हैं कि असेंबली न चले, उनका तो ये आदत रहा है। उन्होंने जो भी यहाँ मुश्किलात हमें इस वक्त देखने पड़ते हैं, जो भी मुसीबत हमें इस वक्त देखने पड़ती है, जो हमारे पास 370 नहीं है, 35A नहीं है, इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह पीडीपी यहाँ है। अगर पीडीपी यहाँ नहीं होती, अगर वो बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाती, तो हमारे पास इस वक्त 370-35A मौजूद होता। आज हमारी रियासत यहाँ, जो अब सबसे बड़ी रियासत हिंदुस्तान में, आज हमारी रियासत यूटी में तब्दील नहीं हो गई होती। आज यहाँ हमारे लद्दाख जो हमसे अलहदा नहीं हो गया होता। आज हमें जो परेशानियां उठानी पड़ती है, जो मुश्किलात उठानी पड़ती है, इसका अगर जहां इसमें बीजेपी जिम्मेवार है, लेकिन वहां इसमें पीडीपी भी जिम्मेवार है, जिन्होंने यहां बीजेपी लाया। उन्होंने जो मुश्किलात पैदा किए हैं वो किए हैं, लोग देखते हैं, लोग जज करते हैं, लोग अच्छी तरह से जज करते हैं। लोगों ने आज जज किया है कि हमें वोट किसको डालना है, उन्होंने फैसला किया है कि हमें वोट किसको डालना पड़ेगा, उन्होंने रिजेक्ट किया उन पार्टियों को। और इंशाल्लाह आप आइंदा देखोगे हमने जो फैसला किया है यहाँ डेवलपमेंट का, यहाँ इज्जत और आबरू का मुकाम वापस लाने का, वो हम करके रहेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के। तो ये थे एमएलए राजपोरा गुलामुद्दीन मीर साहब, जिनका मानना ये है कि अगरचे हंगामा आराई इस बार असेंबली सेशन में रही, लेकिन फिर भी जो लोगों के काम है उस पर काम शुरू किया है मौजूदा सरकार ने। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। शुक्रिया।